देखो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में कुछ चीज़ों का आईयूपीएसी नेम हो गया था, उसमें से आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आईयूपीएसी नेम देख चुके थे। हाइलो एल्केन और हाइलो एल्कीन्स का जितने प्रकार के आईयूपीएसी नेम हो सकते थे सबको हमने देख चुके थे, यानी कि हाइड्रोजन्स लगाने के बाद जो आईयूपीएसी नेम होंगे उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। अब हमको देखना है आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइलो एल्केन के ऊपर कौन है, देखो जरा। नाइट्रो का भी हो गया था, नाइट्रो का भी हो गया था ना, हाँ ठीक है। इसके बाद नाइट्रो के बाद आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर। अभी मैं इस समय मतलब घर पे भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, उस केस में मैं ईथर को ही पढ़ा रहा था। ईथर बनाने की विधि, ईथर का आईयूपीएसी नेम, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर हम पढ़ा रहे थे। तब उसमें पहले था एक क्वेश्चन था इस पर, ईथर के पहचान के रूप में। ईथर की पहचान क्या होता है, दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होना चाहिए, ये पहचान होता है ईथर। यहाँ पर क्या लगा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है ना। इसका सिंपल फार्मूला होता है ROR, है ना, ROR, है ना, इसका पहचान होती है, इसका नाम होता है। यहाँ पर क्या लगा है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बेंजीन है, क्लोरीन है, कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है। अब कंडीशन ये है कि इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब आपको बताना है, आपको मतलब फिलहाल वो दो वैष्णवी एंड संचिता, सिग्मा बांड और लोन पेयर है, तब इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में H2O के स्ट्रक्चर का क्या था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये और ये। यहाँ पर सिग्मा बांड और सिग्मा बांड के बीच में रिपल्सन सबसे कम, फिर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, और सिग्मा बांड और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बीच का। इस थ्योरी को क्या बोलते थे, कैसे भूल सकते हो, इस थ्योरी को क्या बोलेंगे, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। हाँ, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन और थ्योरी। इन दोनों वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब कोई भी एटम का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों का जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है उसका हम लोग देखते हैं। तो जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, LP का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर LP और BP का रिपल्सन, फिर BP का रिपल्सन। यहाँ BP का मतलब बॉन्ड पेयर, ब्लड प्रेशर नहीं है ना, यहाँ BP का मतलब बॉन्ड पेयर है, ब्लड प्रेशर नहीं है ना, ब्लड प्रेशर के चलते रिपल्सन होगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखो ये दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, या फिर यहाँ पर भी रिपल्सन होगा। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये सीधा होता 180 डिग्री का बॉन्डिंग होता, लेकिन यहाँ के ऊपर इसके अंदर वाटर के अंदर लोन पेयर है, अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्डिंग क्या होता है, H 180 डिग्री होता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर लोन पेयर है तो ऑक्सीजन इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर है। अब यहाँ पर H बराबर तो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये जो लोन पेयर इसको नीचे की तरफ ढकेलेंगे, नीचे की तरफ ढकेलेंगे, तब ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इन दोनों को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए इसके कंपेयर में, फिर इसको सबसे कम जगह चाहिए, तब जो इसका बॉन्डिंग होना चाहिए था 180 डिग्री हो जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट, ये हो जाता है इसका बॉन्डिंग। तब यहाँ पर हाइड्रोजन है 104 डिग्री 5 मिनट, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन है ना, कार्बन की साइज बड़ी होती है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में।
है ना। हाइड्रोजन कम रहते हैं, कार्बन की साइज बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे छोटा कार्बन का लेते हैं, तो सबसे छोटा कार्बन को बोलते हैं CH3 और है ना। तो इसका नाम क्या होगा, मिथिल ओ मिथिल, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे बुलाया जाना है। जैसे इसका नाम आदित्य ओ आदित्य, शुभम ओ शुभम, उसी प्रकार से मिथिल ओ मिथिल, है ना। इसकी मम्मी इसको बुला रही है आदित्य ओ आदित्य, आ जाओ घर मध्यवर्ती में, है ना। तो इसी प्रकार से इसका नाम है मिथिल ओ मिथिल है इसका नाम। तब इसके इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तब ये जो है कि दूर दूर रहेंगे, इसके बीच का बांट कितना हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा झुका देगा लोन प्लेयर, इसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाएगा ना। जैसे तुम लोग एक क्लास में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में अगर हम ले लो, एक क्लास में अलेवन वाले हैं, एक क्लास में तुम लोग हो, तो हम ज्यादा डांटेंगे किसको, अलेवन वाले डांटेंगे ना। अलेवन वाले छोटे हैं, मतलब अबोध है, तुम फिर भी थोड़ा बहुत समझदार हो गए हो, जानते हो चीज़ों को, कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम दम दम के लोग को रखेंगे, सही पढ़ो है कि नहीं। तुम लोग जानते, अब ये छोटा है, जब ये छोटा है तो इसको क्या करेगा, ये पूरा अच्छे से इसका बाइंडिंग कम कर देगा, 180 के बजाय 104 तक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मिथाइल बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो इसको पूरा नहीं कम कर पाएगा, और ये बाइंडिंग 104 के बजाय 110 डिग्री होता है। हाँ 110 डिग्री। आज ही मैंने इत्तेफाक से क्वेश्चन किया था, 110 डिग्री का बाइंडिंग होता है, ठीक है ना। मिथाइल केस में अब यहाँ पर कार्बन की संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये बाइंडिंग दूर दूर होता चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ा होता है, साइज बड़ा होगा ना, और जब साइज बड़ा होता है रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो यहाँ से इसका दूरी बढ़ेगा, है कि नहीं। और हम लगाते हैं यहाँ पर लगाते हैं CH3 और CH3, तब इसके बीच अभी इतना बड़ा रिपल्सन होगा और दूरी बढ़ेगा, तो 110 से भी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाएगा इसके इसमें, 110 से भी ज्यादा बॉन्डिंग इसके अंदर पाया जाएगा, समझ गए। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं, अब इसका नेमिंग के लिए। तो जब हम लोग ईथर का IUPAC नेम लिखते हैं, इस केस में इसका जनरल नेम होता है, जनरल नेम तो मतलब एल्केन के टर्म में, है ना। इसका जनरल नेम हो जाता है एल्कोक्सी एल्केन, प्रीफिक्स में हम लोग लेते हैं एल्कोक्सी और सफिक्स में एल्केन, है ना। एल्कोक्सी और एल्केन एक तरफ होगा ऑक्सीजन, बाकी दो तरफ कार्बन, है ना। अब जब दोनों कार्बन सेम हो जाए, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तब उस केस में किसी को भी एल्कोक्सी बोलिए, किसी को भी एल्केन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक तरफ कार्बन की साइज छोटा है और एक तरफ कार्बन की साइज बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, यानी कि R डैश ग्रेटर देन R, मतलब कि इधर R डैश मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा और R मतलब कार्बन की संख्या कम, तो जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे, और जिधर कार्बन मतलब इसको एल्कोक्सी बोलेंगे, और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, एल्केन, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथॉक्सी होता है ना। अच्छा तो मिथॉक्सी बोलते थे, हमको इथॉक्सी सुना दिया, मिथॉक्सी और मीथेन, हाँ इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, एक कार्बन के मीथेन हो जाएगा ना, ये मिथॉक्सी और ये मीथेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और मीथेन, ठीक है। जिधर कार्बन की संख्या कम उसको हम लोग एल्कोक्सी, तो किधर यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है मिथ, इधर कितने कार्बन है, एक। ऑक्सीजन से बांट दो
इधर दूसरा, ऑक्सीजन से इधर दूसरा। इधर के कार्बन को अलग तरीके से काउंट करेंगे, इधर के कार्बन को अलग तरीके से काउंट करेंगे। तब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो जब दोनों तरफ बराबर कार्बन है तो किसी को भी एल्काक्सी, किसी को भी एल्केन बोल देंगे। तब इधर वाले को बोल दिया मेथाक्सी, इधर वाले को मीथेन। तुम ये भी कर सकते हो, मेथाक्सी मीथेन, ये भी चलेगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, ये इसका आईपीसी नेम है, तो कॉमन नेम इसका होता है, इसका कॉमन नेम होता है डाई मेथिल और ईथर। ये इसका कॉमन नेम होता है, मेथिल मेथिल ईथर, यानी कि डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, है ना। अब इसका नाम, इसके नाम को ध्यान से देखेंगे कि जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उसको हम बोलेंगे एल्काक्सी, और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको बोलेंगे एल्केन। तब इधर क्या है, दो कार्बन, इधर क्या है, एक कार्बन, तब इसका नाम मिथॉक्सी और एथेन, है ना। दो कार्बन है तो एथेन, एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रो, ये जानते हो ना। 10 कार्बन के लिए डेक, है ना, 1 से 10 तक याद है तो भी चलेगा, उसके आगे में तो चल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए हम सभी बच्चों को 20 तक याद करवाते हैं, आप भी धीरे धीरे याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, यह इसका मेथॉक्सी मीथेन, ये हो जाएगा इसका नाम। अब देखो इस केस में इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जैसे इसका कॉमन नेम हमने क्या लिखा, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इसका कॉमन होता है एल्किल एल्किल ईथर, एल्किल एल्किल ईथर। तो इसलिए इधर देखो दोनों तरफ मिथाइल थे, दोनों तरफ मिथाइल थे, तो हमने क्या लिख दिया, डाइमेथिल ईथर। इधर एक ही तरफ मिथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग है। तब मेथिल एथिल या फिर एथिल मेथिल ईथर। अब दोनों में सही कौन है, हम लगाएंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तो इसका नाम एथिल, इसका नाम मेथिल फिर ईथर, कॉमन नेम मेथिल ईथर, है ना। इस प्रकार से इसका नाम है, क्लियर है, आगे बढ़े। इसका नाम क से कोना, क से कार्बन, कितने कोने हैं, इधर से होगा, इधर एक दो तीन, है ना। तो इसका नाम, इधर दो कार्बन के लिए एथॉक्सी और प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी एथॉक्सी और आईपीसी नहीं होता, कॉमन नेम बताओ, नहीं समझ रहा है, क्यों, तुमको समझा रहा है, समझा रहा है, मेरे को मतलब वो जब में लाइन बनी हुई है ना, हाँ ये सब तो लाइन, कहाँ हाइड्रोजन को तिराना, हाँ जहाँ वो उसको कहाँ हाइड्रोजन को तिराना, कहाँ कार्बन को तिराना, नहीं समझा। देखो एक प्रभु जय हरिनाथ जगन्नाथ प्रेम, क्या अच्छा कमिश्नर को इससे पहले आप नहीं पढ़े होगा कमिश्नर, अब कोई भी एग्जाम निकालना, अच्छा कमिश्नर का काम तो करेंगे, पसंद ना होने से चीजें थोड़ा हो जाएगा कि इसको तुम छोड़। अब किसको पढ़ाई पसंद होता है, ये है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन आपको कोई भी दो सब्जेक्ट से एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत रिस्क में आता है, आपको तीनों सब्जेक्ट आना ही चाहिए। केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, मैं बेसिक से आता हूं। तो केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं आता, पीछे रीजन है क्योंकि आपने सही टीचर से पढ़ा नहीं है,
है ना। कोई भी चीज़ ना आने का कारण क्या है, जैसे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता ठीक से, उस कंप्यूटर पर एक पहिया लगा होता है तब चलता है ना। तो कोई भी चीज़ें आने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको बताने वाला कौन है। अब तुम क्लास 11 में समझ रहे हो, अब इससे पूछो कि केमिस्ट्री कैसा लगता है, तो फिर इसके लिए कठिन तो कभी नहीं लगता है। फिजिक्स से तो अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है कि केमिस्ट्री के लिए कोई भी सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है। छुट्टी में तुमको जो बताने वाले मार्ट साहब हैं, जो मास्टर साहब हैं, हम लोग मार्ट साहब बोलते हैं, जो बताने वाले मार्ट साहब है ना, वो उनका फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी मैच होने को समझते हो, रेजोनेंस पढ़े हुए फिजिक्स में, उसमें बताया जाता है फ्रीक्वेंसी मैच होना। जब एक टीचर का फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट से मैच करेगा तब जो है जो हम बोलेंगे वो समझ आएगा। अभी हम तुमसे नॉर्मल बात करें तो ऐसी चीज़ें समझ में आने मजा आता है। अगर अपना लाइफ के बारे में कुछ बताने लगे तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे लेवल की है, समझ पा रहे हो। अब ये चीज़ तुम्हारे लेवल की नहीं है क्योंकि अभी इसके बारे में नहीं जानते। अब तुम क्लास 1 की चीज़ें या फिर LKG UKG की चीज़ें तुम एक बच्चा पैदा हुआ उसको सिखाओ, चलो बेटा बोलो ABCD, और वो नहीं पढ़ा पा रहा है क्या करो, बहुत गला है, बोलोगे? अभी बच्चा नया नया जन्म लिया है, बरही भी नहीं, 12 दिन भी नहीं रहते, बरही जमता है नहीं। जो बच्चा जन्म लेने के बाद 12 दिन तक उसका होता है तब फिर वो उसका कहते हैं, उसको बरही बोलते हैं, हम लोग तरफ होता है। तो फिर उसका बरही नहीं होता, तुम उसको जो है कि सिखाने बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो दादा, और नहीं कर पा रहे तो फिर तुम कह रहे हो कि बहुत गधा बच्चा है, नहीं कर पा रहा है, तेजी नहीं होती। अब इसमें प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम एक तो समय की है कि बच्चा छोटा है, और एक समझाने वाली की है, वो जबरदस्ती उसको सिखा रहा है ना। अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि तुम जो है कि थोड़ा सा लेट से आए हो और जो चीजें समझना चाहिए वो चीजें नहीं समझ पा रहे हो। इस केस में क्या होता है, तुमको हम फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे हैं, तुम अपना फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करा रहे हो, हमारे साथ फ्रीक्वेंसी मैच कराने की कोशिश करो ना। जैसे कि मोबाइल होता है ना, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करे तब तक फोन नहीं लगेगा। तुम्हारे फोन से कहीं बात हो रहा है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी बराबर है, तभी तुम्हारे शब्द जा पा रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल में इंस्टाग्राम पर रील्स चल रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच है कहीं ना कहीं से, है ना। ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी होती है, तो तुमको भी अपनी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच कराना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनता है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तब एक कार्बन से हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इस पर? 4। बस इतना ही समझना था। अब यहाँ पर एक कार्बन है, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ बना चुका है, एक बॉन्ड यहाँ बना चुका है, तो अभी भी और कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2। तो जब कुछ भी नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ पर कौन होता है? हाइड्रोजन होते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन पर एक ही बॉन्ड बना है ना, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से कार्बन लगा एक ही बॉन्ड बना है, तभी कितने बॉन्ड बचे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। उसको हम लिखेंगे नहीं, हमको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना। अब उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर कोई केमिस्ट्री में 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन है, इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2 बॉन्ड, एक इधर और एक इधर। तब यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड बनना चाहिए, 2 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन लगाएंगे। हर बार हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समय लग रहा है ना, बहुत देर तक लिखना है, बनाना है, तो आप हाइड्रोजन लिखते चलेंगे तो काम चलेगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 लगेंगे, और एक हाइड्रोजन दूसरा है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? धनश्री 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही कार्बन से ही बनेगा, 3 हाइड्रोजन देंगे। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से हाइड्रोजन लगेगा। सेम इसी प्रकार से पर्टिकुलर हम दे रहे हैं। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1।
तुम बताओ मेरी सुनिए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके एक 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर 4 बॉन्ड बन चुके, तैयार करेंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? एक हाइड्रोजन लगेगा। बताओ शुभम, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ पर एक लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले से 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा? एक। कौन लोग बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 लगेगा ना, 1 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन है ना। इस प्रकार से इसको करते हैं। अब आगे समझ में कहाँ पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, बस करना था जरा इसमें बता दें। ये एक साइकिल है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर कितने लगेंगे? यहाँ पर हर जगह एक लगेंगे। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन बटा के हमने क्लोरीन लगा दिया है। ऐसा में धनश्री बस सर आपने प्रोपेन किसे लगाया, मतलब जब वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है तब कार्बन भी अटैच होता है। यहाँ पर नहीं ऊपर इसको प्रोपेन, तो ये प्रोपेन कैसे बोला? तो ये हाइड्रोजन का प्रोपेन से कोई रिलेशन नहीं है। प्रोपेन हाइड्रोजन नेमिंग करते समय जब 3 कार्बन हो, 1 2 3, इसका नाम होता है प्रोप। और जब सभी सिंगल बॉन्ड से होंगे तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है ए, डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। तो यहाँ पर हर कार्बन ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए, प्रोप प्लस ए। इधर कहीं 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाता है? एक, है ना। लेकिन अब यहाँ पर इसका नाम एक होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी या फिर एथॉक्सी, जो बोलो एथॉक्सी बोला जाता है, एथॉक्सी बोलो अपने हिसाब से, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, सॉरी एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब क्रियात्मक गठन, मराठी लैंग्वेज में क्रियात्मक गठन है ना, तब इसके केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सही बोल रहे हो, एथॉक्सी प्रोपेन ही होगा। अब तुम्हारे तब देखें कि चुप हो गया क्यों? इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम लिखते समय ना देखो, जब हम आईपीसी नेम लिखते हैं तो एल लिखते हैं, है ना, और कॉमन नेम लिखते समय या फिर ब्रांच का नाम लिखते समय एल प्लस इन लिखते हैं। कभी भी जब ब्रांच हो या फिर जब कॉमन नेम तब दोनों पर एल ही लिखेंगे। इधर 2 कार्बन है तो एथीन, 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस इन मिलकर के प्रोपीन, 4 कार्बन होता तो ब्यूट प्लस इन मिलकर के ब्यूटीन, 5 कार्बन होता तो पेंट प्लस इन पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोटीन, डेटीन, है ना, इस तरह से नाम होता है। तब इसमें आपके 2 कार्बन है तो एथीन, पहले एथीन आएगा फिर क्या आएगा? प्रोपीन आएगा। एथीन, प्रोपीन और ईथर का नाम हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये कार्बन नेम के लिए है। मुझे वो समझ में नहीं क्या आया कि मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर एक कार्बन लिखा है, यहाँ पर आपने तो ये 3 कार्बन से अटैच हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो, यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच हो, यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच हो, तो एक कार्बन 5 होगा। कार्बन 5 में बीच में ऑक्सीजन आ गया है ना, जब बीच में ऑक्सीजन आ गया है तो ये चेन टूट गया ना। देखो यहाँ पर 5 कार्बन है, हमारी बात सही है, यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया है तो चेन टूट जाएगा ना, है कि नहीं? जैसे कि आप लोग 5 बच्चे हैं, 3 इधर और 5 यहाँ, पांचों लोग मिलकर हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है? मतलब हम लोग 5 लोग हाथ पकड़ खड़े हो जाते क्या हो जाएगा? एक्सचेंज बनेगा।
लेकिन हम जो है कि हम यहाँ पर अक्सर ग्रुप में ऐसे बांटल लगाते हैं, तब इधर 2 लोग का ग्रुप, इधर 3 लोग ग्रुप हो गया ना, इस तरह से ग्रुप हो जाएगा ना। अभी तक ग्रुप हो गया, अभी 5 लोग का हो गया, नहीं बट गए, इधर 3 इधर 2। एग्जांपल है क्या एग्जांपल? 20 मिनट में देश कि 30 लोग भी जुड़ रहे हैं, 30 लोग भी जुड़ रहे हैं। इन 3 लोगों का नाम हो जाता है, हम हाँ। लोगों का नाम होता अब आप दोनों का नाम अलग होगा, अब नहीं आप दोनों अलग हो जाएंगे, ये 3 लोग अलग हो जाएंगे। अब ये 3 लोग इधर ज्यादा है तो इसका नाम होगा एल्केन, और आप दोनों कम हो तो इधर नाम होगा एल्कीन, मतलब एल्कॉक्सी, है ना। इधर 3 लोग हैं, इसका आप 3 लोगों का नाम होगा एल्केन, और इधर क्या हो जाएगा एल्कॉक्सी। तो 2 के लिए क्या होता है एथॉक्सी, 2 के लिए एथ होता है एथॉक्सी, 3 के लिए प्रोप होता है प्रोपेन, प्रोपेन, है ना। अब आया समझ में? आगे इससे पहले एडिशन में पढ़ेंगे, एडिशन बहुत कठिन होता है, और बिना एडिशन जाने इसलिए कठिन होता है क्योंकि कोई करना नहीं होता है। पूरा जितने एडिशन पढ़ते पढ़ते दीजिएगा तो भी एडिशन नहीं करना, इतने ज़्यादा कंपाउंड है, इसलिए सभी को नहीं पढ़ना है, बस जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, जो तुम्हारे बोर्ड में आता है, उसको बस पढ़ना है ना। ठीक है, समझता? सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करें, एक डबल बांड लेते हैं। अब इसका बताना है इधर अब कितने कार्बन है 4, इधर 4 कार्बन है, उधर 3 कार्बन, तो इधर के लिए 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप और ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी, है ना। और यहाँ पर अगर नहीं होता तो इसका नाम क्या होता ब्यूटेन होता, लेकिन अभी क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के नाम क्या होता है ब्यूट और ब्यूट प्लस प्लस होता है ना। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगाते हैं, तो डबल बॉन्ड मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ और डबल बॉन्ड को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तब इस केस में हमारा एक दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, तो अभी मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड करा था, अब यहाँ पर भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कर सकता हूँ। तो क्या ये तीनों कंपाउंड एक ही है? नहीं, एक नहीं है, ये तीनों कंपाउंड अलग अलग है। कौन सा इसमें है? पोजीशन स्ट्रक्चर का सेट है ना, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर का पार्ट है पोजीशन है, डबल बॉन्ड पोजीशन बदल रहा है ना, 3 स्ट्रक्चर में। अब देखो इस केस में जब डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पर है तो हम क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं, याद आ रहा है, इसका हम करते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को लेस नंबर देते हैं हमेशा। तो डबल बॉन्ड जहां पर होता है उधर सबको नंबरिंग करेंगे, तब इसको नंबर देंगे 1, इसको 2, 3, मतलब कि जितने कार्बन उस कार्बन को काउंट करेंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाक्सी के बाद ब्यूट1E, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपाक्सी ब्यूटेन नहीं, ब्यूट1E। ब्यूट1E ये बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पर है, 1 नंबर पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पोजीशन पर है। तब इसमें हमको नंबरिंग करना है, इसमें नंबरिंग करोगे तब सबसे पहले तक प्रोपाक्सी ऐसे लिख लो, प्रोपाक्सी, इसके बाद ब्यूट2E है 3 2E होगा ना, 3 होगा, है ना, ब्यूट2E होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि कौन सा 2, इधर से भी 1 2 चल सकता है और इधर से भी 1 2 हो सकता है ना, यानी कि आप 2 तरह से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, और एक तो और भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करो तो ब्यूट को 2 इन आ रहा है ना, कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो क्या आ रहा है ब्यूट
जब ड्यू टू इन आ रहा है इसका मतलब एक चीज मालूम है कि नंबरिंग कौन सा सही है। दोनों तरफ से टू इन आ रहा है, लेकिन कौन सा नंबरिंग सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला सही है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से करने पर इस प्रीफिक्स को लेस नंबर मिल रहा है ना। नीचे से करने पर प्रीफिक्स को लेस नंबर मिल रहा है, और जब प्रीफिक्स को लेस नंबर मिल रहा है अर्थात ये चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि प्रीफिक्स का भी नंबरिंग करेंगे, प्रीफिक्स का भी नंबरिंग करेंगे। तब यहाँ पर भी प्रीफिक्स का नंबरिंग करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ त्रिपाक्षी नहीं होगा, क्या होगा? वन त्रिपाक्षी होगा। यहाँ पर सिर्फ त्रिपाक्षी नहीं होगा, क्या होगा? वन त्रिपाक्षी। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नंबरिंग करते समय ध्यान में ये रखना है कि डबल बार को लेस नंबर देंगे, तब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब पता चला क्यों प्रीफिक्स को भी नंबरिंग करना है? इसलिए नंबरिंग करना है क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स को 4 नंबर मिल रहा है और इधर प्रीफिक्स को 1 नंबर मिल रहा था, है ना। इसलिए नंबरिंग, प्रीफिक्स का भी नंबरिंग जरूरी है। नहीं तो कैसे लगता है कि दोनों सेम है कि अलग है? क्रॉस कटिंग हो गया ना, आ जाएगा धीरे धीरे। सब लोग क्रॉस कटिंग करना जम जाएगा, है ना। तब इसका नाम अब नंबरिंग करेंगे किधर से? इधर से, क्योंकि डबल बार बड़ा फंक्शन ग्रुप है इधर के मुकाबले, तब हम इसको पहला लेस नंबर देते हैं। जो बड़ा फंक्शन ग्रुप होता है उसको कम नंबर देते हैं। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पर प्रोपाक्सी, 4 प्रोपाक्सी। और इसके बाद है ना, इसका ऐसे नहीं से लिखना है, जिसको लिखना है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख के हाथ दर्द कर रहा है, ये सब लिखने से पहले से आपको पता है। अच्छा चलो, अब इसका काम नहीं करेगा, बताओ छोटे। इसका कंपोनेंट जब डबल पार्ट रहता है ना तो इसका नाम होता है डिग्री, है ना। इसका नाम होता है डिग्री। चलो छोड़ना, इतना हाईवे का काम में नहीं घुसता है और अभी जल्दी ठीक है। ऐसे में आते थे लग गए थे, सुने लग गए थे आज क्या लेके आए, लेके भी है बस ऐसे आए नाम मत उससे क्यों देते नहीं, लड़के कुछ देते नहीं है। आज वाले चीज मन की मांग पर से मांग बस कभी से मांगे थे, लड्डू लेके आई थी, मांगे नहीं वो मुझे पसंद भी नहीं, इससे कहीं हमको लग तो नहीं ना, तो बोले नहीं देते, वो नहीं खाए ना, वो नहीं देती। तो फिर ये बोल दिया कि मैं दे दूं, आपको दे दूं, मैं क्या खाऊं। तो सब थोड़ा मांग रहे थे, बस 10-20 मांग रहे थे। 10-20 तो दोगे तो 2-4 तो बचेगा ही, है कि नहीं? बस 7 बचा है। 7 खाने की नहीं सारा कहाँ करोगे? अगर तुमको 8 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा, अब समझ आ रहा है ना चीजें कैसे हो रहा है। और देखिए ठीक है। ये क्या है? इसे देखो वीडियो याद आ रहा है, आपने भेजा था ग्रुप में नवरात्रि का, नवरात्रि का। हाँ अब इसका नाम क्या है? आगे बढ़ो। अब अभी समझ में आ रहा था, आपने पूरा एक्ट कर दिया। बहुत इजी है। देखो इस केस में सबसे पहले हम क्या है, एडजस्टमेंट किसमें सेलेक्ट लार्जेस्ट कार्बन चेन। तो लार्जेस्ट कार्बन चेन किधर बड़ा है, इधर बड़ा है कि इधर बड़ा है? इधर बड़ा है। तब इसका नाम हो जाएगा एल्केन और इसका नाम हो जाएगा एल्काक्सी। मतलब कि इसका नाम हो जाएगा एल्काक्सी, इधर का नाम हो जाएगा एल्केन। अब इधर में क्या है, नंबरिंग पहले करेंगे और नंबरिंग करते समय इसको हम इधर को कम नंबर देंगे
और इधर को कम नंबर कब मिलेगा जब इसको हम लिखेंगे 1, है ना? इसको लिखेंगे 1 तभी तो कम नंबर मिलेगा। इधर मैं 1 लिखूंगा तब 1 2 3 इधर चलते चलते ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, है ना? तो जो भी ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग को कम नंबर देना रहता है, ठीक है? और ये 1 पर क्या लगा है? ये ग्रुप लगा है। तब इसके बाद फिर क्या करोगे? इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। इधर क्या करना है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी से लंबी कार्बन की जो चेन होती है उसको सिलेक्ट करना है। तब 1 2 3 4 फिर 5 के बाद 6 7 6 7 कहीं पर भी दे सकते हो। मान लेते हैं कि 5 के बाद 6 7 तब इस केस में जो ये है, जो ये है, जो ये है, ये क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच। और ये क्या होगा? सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। ये हो जाएगा प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स का ब्रांच हो जाएगा, है ना? तब नाम लिखते समय रूल हमारा है क्या? पी ब्रांच। पहले प्रीफिक्स यानी पहले इसका नाम लिखेंगे, इस पूरे का पहले नाम लिखेंगे, फिर ब्रांच, फिर एक, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। तो अभी इधर में कोई भी सफिक्स नहीं, उसको छोड़ देंगे, है ना? तो अब हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर हम ध्यान से देखिए तो एक पर क्या लगा है? एल्काक्सी लगा है ना? एक नंबर पर क्या लगा है? एल्काक्सी लगा है, और इस एल्काक्सी के अंदर एक ब्रांच है ना? देखो, जब प्रीफिक्स के अंदर ब्रांच हो या फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो जिस नंबर में है उस नंबर को पहले लिखते हैं 1। यहाँ पर नंबर पर लिख दिया। अब 1 के बाद डैश देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो 1 कर दिए, यहाँ आइजन के बाद भी तो नंबर होगा ना, 1 2 3 4 नंबर कर सकते हैं। तब 1 के बाद 2 नंबर पर क्या लगा है? मिथाइल, है ना? 1 के बाद ब्रैकेट में 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा? हाँ, 1 2 मिथाइल और फिर ब्यूटाक्सी। अगर तुम रूल जान गए तब तुम अपने आप से स्ट्रक्चर बनाओगे, नाम लिख सकते हो। अभी सब के लिए हमको कुछ याद करना पड़ रहा है? नहीं, या अपने मन में रैंडम तरीके से लिख रहे हैं। ये सब ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ आपको याद है। आईपीसी में कहीं सब डायग्राम नहीं याद आता कभी भी। अभी मैं ये ध्यान कल आपसे पूछोगे जो है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाया था, नहीं बता पाएंगे। अगर तुम स्ट्रक्चर दे दिए तो नाम बता दूंगा, नाम दे दिए तो स्ट्रक्चर बता दूंगा, लेकिन ये डायग्राम कौन सा बनाए थे किसी दिमाग में नहीं आया था। जो दिमाग में आया बन गया, है कि नहीं? कल मैं नहीं बना पाऊंगा बिना देखे। कल अगर हमको ये बनाना हो तो देखना पड़ेगा। तो हम रैंडम तरीके से करें, जैसे एक छोटा बच्चा है लाइन खींच रहा है, कुछ बन गया, अब फिर से दोबारा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना? तो हम 1 2 मेथिल ब्यूटाक्सी, और इसके बाद फिर अब लिखोगे, देखो ये हो आपका प्रीफिक्स हो गया। ये आपका जितना लिखेगा ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बाद आता है ब्रांच। अब ब्रांच में क्या है? जो भी सर्कल बना है, एथाइल एथाइल एथाइल, और ये मिथाइल। जब 2 तरह का ब्रांच होगा तब अल्फाबेट से लिखते हैं। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे डैश करके। नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश देते हैं। ये नंबर है और लेटर लिखने, सॉरी ये लेटर है और नंबर लिखने जा रहे हैं तो उसके बीच में डैश रहेगा। तो कहाँ कहाँ पर एथाइल लगा है? 3 पर 4 पर 5 3 पर 4 पर 5 पर एथाइल लगा है ना? और कितने एथाइल है? 3। तो 3 के लिए ऐसा मिल जाएगा एथाइल, है ना? गणेश्वरी एक्चुअली ये आईपीसी में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ये सभी के बच्चे आए थे, वो सब नए बच्चे थे तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया, जो कि गायब है ना? जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया वो गायब थे। 3 बच्चों छोटे, ये सब अच्छे बच्चे हैं, है ना? लड़के हमेशा अच्छे करते हैं। किसने कहा? हम कर रहे हैं, यानी तुम कर रहे हो, हम भी खराब हैं। सभी लड़के अच्छे हैं ना? लड़के लोग बहुत अच्छे होते हैं। सही बात है ना? अच्छे हो ना? तब सही है। मैंने ये कहा, अब मैंने कहा लड़के लोग अच्छे हैं, मैंने नहीं कहा लड़कियां बुरी होती है। क्या मैं बोला? नहीं बोला, लड़के लोग अच्छे होते हैं।
ये कभी नहीं होता कि लड़कियाँ खराब हैं, लड़कियाँ भी अच्छी होती है ना संचिता? कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है। देखो सुना, वैसे ही लड़के कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब अच्छे हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, बाहर से कुछ होता है अंदर से कुछ और होता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में हम लोग ब्रांच को लिख रहे हैं। तो अब ब्रांच जब एक होता है तो कुछ नहीं लिखते हैं। जब ब्रांच दो होगा तो उसके नाम से पहले डाई लगेगा। 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। तो कितने ब्रांच है? एथाइल में कितने ब्रांच है? 3 है ना? लेकिन कहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा। 3 4 तो 5 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है। तब 3 4 5 ट्राई एथाइल और उसके बाद में 2 मेथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। अब कुछ समझ में आ रहा है ज्ञानेश्वरी कि ये आईपीएस बात नहीं की समझ जब 2 पर भी तो मैं मतलब 2 पर भी तो लगा हुआ है। 2 पर लगा इसलिए तो मैंने यहाँ लिखा 2 मेथाइल। यहाँ पर भी 2 पर ना, तो 2 3 4 और 5 पे आएगा। 2 पर एक कार्बन लगा है और 3 पर 2 कार्बन, 4 पर 2 कार्बन, 5 पर 2 कार्बन। तो ये तीनों अलग हो गए, ये अलग हो गए ना, है कि नहीं? है सभी ब्रांच। बाकी आपको क्लास 12 में, आपको क्लास 12 में एक स्टूडेंट आ गया क्लास 10 का, क्या दोनों एक ही है? नहीं ना, लेवल का फर्क है ना। हाँ लेवल इतना फर्क है, लेवल इतना फर्क है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ोगे। खाना खाने में बैठे एक साथ बैठ खाओगे, बाहर करने बैठे तो अलग अलग क्लास बैठोगे ना। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, यहाँ पे हमारा 2 कार्बन है। इसका नाम होता है मिथाइल, इसका नाम होता है इथाइल। एक साथ कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो एथाइल पहले आता है इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया, मिथाइल बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखा, है ना। घर जाके हॉस्टल में जाके संचिता से नोट्स लेके देख लेना एक बार कि इसका रूल क्या होता है। ठीक है संचिता, नोट्स उसको दिखा देना। तुम्हारे साथ तो रहती है कि अलग नहीं बोल, मैंने बैठ के बगल पे दे दोगे ना? ओके ठीक है ना। उस इसका भी देख आप मुझे जब वक्त मिलेगा तो पढ़ा तो हाँ वक्त मिलेगा तो पढ़ाएगा। अंदर जो कि टाइम हो गया। हाँ घड़ी खराब है, इलाज करो इसका। 15 मिनट लेट आएगा। शुभम को जाकर कर पूरी केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री तो हमको नहीं आता है। मतलब ये सब टेस्ट में ये नींद से या फिर अलर्ट करने उसको। पहले हमारा लेकिन इसमें क्या है कि बेसिक लिखा हुआ नहीं है। हमारे एमएस में नहीं देता बेसिक पढ़ाओ सर। अब तुमको क्या पता है बेसिक है कि कहाँ है? ये क्वेश्चन आया चीज लेवल का है। बेसिक इसमें थोड़ी मुश्किल से आती है। यूपीएससी में केमिस्ट्री क्या बात करती है? ऑप्शनल अगर लोगे ना, यूपीएससी का जो ऑप्शनल होता है, यूपीएससी में सब्जेक्ट ऑप्शनल का होता है ना। अगर तुमने ऑप्शनल में केमिस्ट्री रख लिया, जे एडवांस का केमिस्ट्री छोटा पड़ जाता है वहाँ पर। जे एडवांस से भी कठिन केमिस्ट्री रहता है। अगर तुमने मान लो तुमने ऑप्शनल में केमिस्ट्री ले लिया तो ऑप्शनल नहीं है तो 10वीं तक का आता है। और ऑप्शनल अब जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं है तो इजी आएगा, है कि नहीं? मतलब उसमें ऑप्शनल के भी केमिस्ट्री होता है। हाँ ऑप्शनल के लिए हर सब्जेक्ट का ऑप्शनल होता है। हिंदी का ऑप्शनल, मराठी का नहीं होता है, मराठी लैंग्वेज में ऑप्शनल होता है। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी भी ऑप्शनल होता है, मैथ भी ऑप्शनल होता है। अब जो बच्चा मास्टर डिग्री पढ़ा है, एमएससी किया है या फिर एमटेक किया है या फिर जो है कि एमटेक में बीटेक भी किया है तो उसके बीटेक में इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में आता है। कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर। अभी इसकी बात थोड़ा डर लगता है। हम जाएंगे वहाँ पर जाने के लिए हिम्मत चाहिए भाई। 17 से 18 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हम तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं।
इसका नाम बेंजीन। बेंजीन। इसका नाम होता है, तुम्हें भी नहीं पता है इसका नाम। अच्छा इसका नाम बताओ। मीथेन। मीथेन, है ना। यही प्रॉब्लम होता है जब नए नए बच्चे जुड़ते चले जाते हैं ना, तो पुराना चीजें पढ़ाई में कैसे बताना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब उनको नहीं कितना भी अच्छे से पता तो तुमको पहले जैसा नहीं लगा सकता। आपने जो लिखा होता ना ये का फॉर्मूला वो हमें किसी को बताया नहीं कि वो फॉर्मूला ये होगा यहाँ पर इतना अच्छा कभी पढ़े नहीं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली मैम आती है तो रखती है हिंदी इनऑर्गेनिक वाले सर आते तो मैथ्स का चैप्टर लिखते रहता है, हमें कुछ पता ही नहीं। वहाँ तो सारी कोई भी सब्जेक्ट जो है कि रटने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। सब सब्जेक्ट जो है समझने वाला होता है, इसको समझना है। ये इसका नाम बेंजीन है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसका नाम क्या होगा बताओ। हाँ इसका नाम होता है मेथॉक्सी बेंजीन। इधर एक कार्बन है, अच्छा कार्बन है, इधर छोटा, छोटे वाले का नाम मेथॉक्सी, इधर बड़ा, इसका नाम बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, बताओ कॉमन नेम कौन बताएगा, कोई है? इसका बिना कॉमन नेम का तुम्हारा सीटी नहीं मिलेगा। हाँ सही बात। इसका कॉमन नेम क्या है? सर ये आपने दिया है लिखा है मैंने। लिखे हैं ना? हाँ लिखा है। नोट्स में लिखे हो? नोट्स में तो सब लिखे हैं। लिखे। इसका नाम क्या होता है? टेलिसॉन होता है। इसका नाम आईपीसीडीएम, बस इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम देखो, इसका एक और कॉमन नेम होता है मेथिल फेनिल ईथर। एक और कॉमन नेम देखो सिंधे, एक और कॉमन नेम होता है। इसका एक स्पेशल नेम है ना, स्पेशल नेम। इसका एक और कॉमन नेम होता है मेथिल और फिर फेनिल, और बेंजीन का ब्रांच का नाम फेनिल होता है ना। बेंजीन का ब्रांच का नाम होता है फेनिल। फेनिल का मतलब होता है सिर्फ ये नहीं, ये बेंजीन है। जब यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ऐसे करने का मतलब होता है किसी के साथ अटैच हो रहा है ना, तब इसका नाम क्या होगा? फिनाइल, मेथिल फिनाइल और इथाइल। इसका नाम बताओ आदित्य। दो कार्बन के लिए नाम क्या होता है? एथ। एथ होता है तब एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी और बेंजीन। इसका कॉमन नेम एथिल फेनिल ईथर है ना। कॉमन नेम इसका एथिल फेनिल और ईथर। ओके नेक्स्ट। सर छोड़ दीजिए कि रुको, पढ़ो सर, आप पढ़ो सर पहले से। पौने 7 तक। आपके बाद क्या गिरी? हम इसलिए लेट से आए थे कि सर्वर सर तुम लोग लेट से छोड़े थे ना। हम देख हमसे तुम लोग रेस्ट कर रहे होगे, चाय पी रहे हो। बोलो ठीक है बस सर एक तो और देख सकता हूँ। हाँ सर। तो इसका नाम बता बस। फिनाक्सी नहीं, फिनाक्सी। हाँ फिनाक्सी। इसका नाम फिनाक्सी और इसका नाम बेंजीन। दोनों नाम है, जैसे मेथिल और मेथिल में था वो सीरीज में क्या नाम लिखे थे? मेथॉक्सी मेथिल, इसी प्रकार से इसका फिनाक्सी बेंजीन है ना। अब इसका नाम, अब इसका कॉमन नेम में मेथॉक्सी होता था, मेथिल का मेथॉक्सी, मतलब कि उसके नाम में क्या नाम ब्रांच जैसे प्रीफिक्स के नाम में, लेकिन इसका प्रीफिक्स या ब्रांच में फेनिल नाम होता है, बेंजॉक्सी नहीं होता है। इसका नाम क्या है? फिनाक्सी बेंजीन होता है ना।
जब 2 बार फेविक्विक लगेगा तो डाइफेनिल। क्या नाम लगेगा? डाइफेनिल। अभी इसमें कुछ चीजें और बताना था, लेकिन हम मान लेते हैं कि इथाइल खत्म हो गया। अब कल दूसरा आइटम बताएंगे।